अर्ध रात्रि बीत गई थी, शौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुंदर गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विप्र कथा कोई कह रहा हो। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुंदर गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहाँ, विप्र कथा कोई कह रहा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, मन इंद्री पर पहरा हो। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात्रि बीत गई थी, शौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब पहली चौपाई में भाई और बहनों कितना बड़ा संकेत छुपा हुआ है। जगन्नाथ के मंदिर के विषय में बात कही जा रही है। सुन राजा एक भवन बना दे, संग समुद्र गहरा हो। गीता जी का ज्ञान चले वहां, विप्र कथा कोई कह रहा हो। तो आज तक तो भाई और बहनों उस जगन्नाथ के मंदिर में ऐसा कोई विप्र, ऐसा कोई पंडित, ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ जो गीता जी का ज्ञान लोगों को समझा रहा हो, गीता जी का ज्ञान लोगों को बता रहा हो। ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। जबकि सबको पता है जगन्नाथ के मंदिर में पाखंड मूर्ति पूजा हो रही है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति, बलराम की मूर्ति, उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति। लेकिन शब्द क्या कह रहा है? ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। योग युगत की विधि बतावे, यानी मोक्ष प्राप्ति की विधि बतावे, और मन इंद्री पर पैरा हो, विषय वासनाओं से, पांचों विकारों से दूर हो। तो सतगुरु रामपाल जी परमात्मा खुद जाकर जगन्नाथ के मंदिर में इस चौपाई के अनुसार इन बातों को सत्य साबित करेंगे। जब धर्मदास जी को जिंदा बाहर निकालने के लिए जाएंगे समाधि से, उस समय परमात्मा जगन्नाथ के मंदिर में रहेंगे। ये शब्द क्या कह रहा है? क्या इस शब्द के अनुसार आज तक जगन्नाथ के मंदिर में कभी ऐसा हुआ है? वहां तो शुरू से ही पाखंड पूजा हो रही है, मूर्ति पूजा हो रही है। और शब्द क्या कह रहा है? ना मूर्ति ना पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो। और योग युगत की विधि बतावे। अब योग युगत की विधि, योग यानी भक्ति, युगत यानी उसको सफल बनाने की विधि। ये तो सतगुरु रामपाल जी के पास है। योग युगत की विधि बतावे और मन इंद्री पर पैरा हो। मन और इंद्री पर पैरा सतगुरु रामपाल जी का है, या फिर उनसे उपदेश प्राप्त उनके भक्तों का हो सकता है। जगत का तो हो ही नहीं सकता। तो जगन्नाथ के मंदिर को परमात्मा ने क्यों बनवाया उस समय, और क्यों अभी तक उसको सुरक्षित रखा? जबकि मंदिर पूजा तो भक्ति मार्ग में सबसे ज्यादा बाधक है। परमात्मा तो चाहते नहीं कि कोई मंदिर बचे, और उस मंदिर को तो समुद्र तोड़ने आ रहा था, फिर भी परमात्मा ने मंदिर को क्यों बचाया? उस जगन्नाथ के मंदिर में सतगुरु रामपाल जी भगवान जाकर कथा करेंगे। कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से। मंदिर टूटा अवशेष बचा ना, वो तेज समुंदर बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवाओ, यो टूटे ना मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा ने रानी के गहने से। कहे श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, इसके चरणों में कर ले प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे,
जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कहे कबीर एक चोरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुंदर को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। कहे कबीर एक चबूतरा बनवाओ, जहां राम नाम लो लाऊंगा, जिस पर बैठ समुंदर को रोकूं और मंदिर को बचाऊंगा। अब कहे समुंदर उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा, राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्नि बाण से इसने रास्ता मांगा, कहा था मुझको नीच गुलाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारिका, उस पर जाकर लाओ गात, इधर समुंदर बहुर जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। परमात्मा ने क्या कहा उस जगन्नाथ के मंदिर को बचाने के लिए कि द्वारिका को डुबो दे, जहां श्री कृष्ण जी रहे थे अंत समय में। इस मंदिर की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा, क्योंकि परमात्मा ने मंदिर में विराजमान होना है, सतगुरु रामपाल जी ने। तब दुनिया जानेगी ये है वो जगन्नाथ, ये है भगवान जगन्नाथ। हम जिन मूर्तियों को जगन्नाथ समझ के पूज रहे थे, ये है असली जगन्नाथ सतगुरु रामपाल जी। वो धर्मदास गवाही देगा खड़ा होके कि नालायकों, कहा मूर्तियों को जगन्नाथ मान रहे हो, ये है जगन्नाथ। श्री कृष्ण जी की पूरी द्वारिका, उस पर जाकर लाओ गात, इधर समुंदर बहुर जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। 1 मील वो समुंदर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ, पूरी द्वारिका डुबो लई फिर, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। यानी श्री कृष्ण जी की जात कैसे बिगाड़ दी? अगर श्री कृष्ण जी सक्षम होते तो अपनी द्वारिका को डूबने से बचा लेते, लेकिन नहीं बचा पाए, तो श्री कृष्ण जी की पूरी जात बिगाड़ दी, यानी इज्जत का फालूदा बना दिया। पर्वत की जो रुक गया समुंदर, ऐसे जगन्नाथ का बन गया धाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। परमात्मा ने धाम की संज्ञा दी है जगन्नाथ के मंदिर को, धाम। उस धाम में परमात्मा जाकर विराजमान होंगे। भाइयों और बहनों, वर्द कारीगर बन के आए, बंदी छोड़ कबीर करतार, हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल किवाड़। वर्द कारीगर बन के आए, बंदी छोड़ कबीर करतार, हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के ते दिए खोल किवाड़। अछूत रूप में साहिब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार, पांडे जी ने धक्का मारा, कह के ने नीच गवार। कोड लग्या वो पांडा रोवे, काया का गड़ गया सब चाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अब भाई और बहनों, लास्ट की चौपाई कितनी अजब गजब है, कितना गहरा संकेत परमात्मा ने दे रखा है। चरण धोकर पांडे ने पिए, जो की त्यों फिर हो गई खाल, कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की ना चाले चाल। चरण धोकर पांडे ने पिए, ज्यों की त्यों फिर हो गई खाल, कहे कबीर सुनो सब पांडा, या छुआ छात की ना चाले चाल। जय कोई छुआ छात करेगा, उसका भी यही होगा हाल,
एक पतल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। ध्यान देना भाई और बहनों, जय कोई छुआछात करेगा उसका भी यही होगा हाल। एक पतल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। एक पतल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। क्या संकेत दे रहे हैं गुरुदेव भगवान? जगन्नाथ के मंदिर में छुआछात कैसे समाप्त हुई? जब पांडे ने छुआछात की, उसके पैर के ऊपर, सॉरी, उसके कोड हो गया, कोड। अंत में परमात्मा ने कहा कि अगर छुआछात ना करे, संकल्प ले, तो ये तेरा रोग ठीक हो। पांडे ने हाथ जोड़ लिए, पैरों पड़ने लग गया कि महाराज आज के बाद इस मंदिर में कोई छुआछात नहीं होगी किसी भी प्रकार की। पांडे का रोग ठीक हुआ धीरे धीरे। और फिर छुआछात को समाप्त करने के लिए क्या किया गया था उस समय? वो पांडा जो ब्राह्मण था और कबीर जी जो धानक जाति में आए हुए थे, दोनों ने बैठकर सारी संगत के सामने एक ही पत्तल में भोजन किया था। एक ही पत्तल में दोनों ने भोजन किया था। वहां से छुआछात समाप्त हुई थी जगन्नाथ के मंदिर में। तो उस समय एक ही पत्तल में कौन कौन खाना खा रहे थे? कबीर जी और वो पांडा। यहां गुरुदेव ने कबीर की जगह किसका नाम लिखा है? एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। यानी वो पांडा गुलाम, वो गुलाम बन गया था, फिर परमात्मा का उपदेश ले लिया था। वो गुलाम, वो दास, वो पांडा, वो पंडित और रामपाल। अब रामपाल जी तो उस समय थे ही नहीं। अरे रामपाल जी तो 8 सितंबर 1951 को आए। ये घटना सैकड़ों साल पहले की है। तो गुरुदेव यहां क्यों लिख रहे हैं कि एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल? तो गुरुदेव ये संकेत दे रहे हैं कि उस समय उस पांडे के साथ में बैठकर जो पत्तल में भोजन खाया था, वो तुम्हारा गुरु रामपाल है, तुम्हारा गुरु है। और आने वाले समय में परमात्मा इसी प्रकार से भोजन करेंगे, छुआछात को समाप्त करेंगे। आने वाले समय में भी जगन्नाथ के मंदिर में जाके परमात्मा इसी प्रकार से भोजन करके लीला करेंगे, दिखाएंगे। जय कोई छुआछात करेगा उसका भी यही होगा हाल। एक पतल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, ओहे कृष्ण ओहे राम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो है कृष्ण वो है राम। क्या संकेत दे रहे हैं गुरुदेव? इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो है कृष्ण वो है राम। यानी राम भी विष्णु का अवतार, यानी खुद विष्णु, और श्री कृष्ण भी विष्णु का अवतार, यानी खुद विष्णु। तो कहते हैं राम कहो चाहे कृष्ण कहो, दोनों एक ही शक्ति हैं। तो इसमें कौन सा इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वही कृष्ण वही राम। तो यहां पर गुरुदेव क्या कह रहे हैं? एक पत्तल में दोनों जी में, पांडा गुलाम रामपाल। रामपाल कहो चाहे कबीर कहो, कौन सा भगवान बदल गया? वो है कबीर वो है रामपाल। इसमें कौन सा भगवान बदल गया, वो है कृष्ण वो है राम। तो वो है कबीर वो है रामपाल। जिसने 650 साल पहले पांडे के साथ बैठकर भोजन किया था, उसको कबीर कहो चाहे रामपाल जी कहो, बात एक ही है। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्ध रात ही बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। तो भाई और बहनों, आने वाले समय में अजब गजब लीला होंगी, अजब गजब चमत्कार होंगे। और उन चमत्कारों का, उन लीलाओं का आनंद वही लेंगे जो भाई बहन आज साध संगति से जुड़कर अपने गुरु को जगन्नाथ मानकर भक्ति कर रहे हैं। बाकी तो पछताएंगे कि ये भगवान हमारे भाग फूट गए थे, जो हम शतलोक आश्रम वालों की कुसंगति में पड़े रहे। ये भगवान हमारे भाग फूट गए थे, जो हम साथ संगति की वीडियो नहीं देख पाए, साथ संगति से नहीं जुड़ पाए। और वो दुनिया वाले रोएंगे कि हे भगवान, हम समय रहते आपसे दीक्षा लेकर भक्ति पर क्यों नहीं लगे। तो आने वाले समय में रियल जगन्नाथ, रियल कल्कि भगवान सतगुरु रामपाल जी की लीलाओं का, अजब गजब चमत्कारों का आनंद केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन ही प्राप्त करेंगे।
इसके लिए हमने इसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर दृढ़ता के साथ में टिके रहना है। आने वाले समय में परीक्षा तेज होगी, युग परिवर्तन का दौर शुरू हो चुका है। आने वाले 2.5-3 साल बहुत खतरनाक हैं। साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को भी उस समय जो आंधी चलेगी वो हिला देगी। इसलिए भाई और बहनों, आज से ही इतने दृढ़ हो जाओ, अपने अंदर इतनी हिम्मत, इतनी दृढ़ता पैदा कर लो, गुरुदेव के सत्संग सुन सुन के, सुमरण कर करके, उनकी सेवा कर करके, ताकि आने वाले समय में परमात्मा हमें इतना मजबूत बना दे उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए। तो भाई और बहनों, आज के साथ संगति में, सतगुरु महिमा में केवल इतना ही। पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने और भटकने से बचाएं, इसी प्रकार हमें दृढ़ता प्रदान करते रहें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।